हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इनपरफेक्ट नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर एंड इनपरफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे एंड स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैलकुलेशन यानी सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन पे बेस, उसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है और स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर हो तो कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे, 3 डिजिट नंबर हो तो कैसे स्क्वायर फाइंड करेंगे। और बेसिकली हम एक कॉमन मेथड डिस्कस करेंगे जो हमारा दोनों टाइप के क्वेश्चंस पे, यानी दोनों टाइप 3 डिजिट एंड 2 डिजिट दोनों उस पे इंप्लीमेंट होगा। फर्स्ट नंबर इज 37। 37 हमारा 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे अगर हम बात करें तो यूनिट प्लेस पे हमारी क्या वैल्यू है, तो यूनिट प्लेस पे हमारी है 7। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर इज 49, 49 का 9 लिखेंगे एंड 4 आपकी कैरी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन 2 डिजिट नंबर है ना, तो दोनों डिजिट की आपस में मल्टीप्लाई, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21। 21 का डबल करेंगे, 3 इंटू 7 इज 21, 21 का डबल करेंगे 42, 42 प्लस 4, ठीक है, जो हमारे पास कैरी थी 4, उसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 46 एंड 46 का 6, 4 अगेन कैरी। क्लियर है, 46 का क्या है हमारे पास 6 एंड 4 अगेन कैरी। नेक्स्ट स्टेप इज जो हमारा रिमेनिंग सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, तो हमारे पास 37 का स्क्वायर कितना हो गया 1369। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 84। 84 हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर, हमें इसके लिए स्क्वायर फाइंड करना है। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 का 6, 1 कैरी। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हमारे पास जो 2 डिजिट है इनकी आपस में मल्टीप्लाई, 8 की 4 से मल्टीप्लाई 32, 32 का डबल करेंगे तो 32 का डबल इज 64, 64 एंड 1 आपके पास कैरी थी तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 65, और 65 का हम 5 लिख देंगे और अब हमारे पास कैरी इज 6। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर इज 64, 64 प्लस 6 तो कितना हो गया 70, तो हमारे पास 84 का स्क्वायर कितना आ गया 7056। ठीक है, 7056 हमारे पास क्या है 84 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर इज 96। ये मैंने एक कॉमन मेथड बताया था। अब 96 के लिए हमें एक चीज और देखनी है, 96 का जो हमें स्क्वायर फाइंड करना है वो 2 डिजिट का जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है, मेथड देखा है, उससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पर मैं एक और अल्टरनेट आपको मेथड बताती हूँ जिससे हमारे पास 100 से अबव एंड 100 से बिलो, उसके लिए वो हमारे को इजी होता है। तो वो क्या है, 96 का हम कंपैरिजन करेंगे, बेस इज 100, 100 से 96 बिलो है और कितना 4, ठीक है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर इज 16 और 2 डिजिट एज इट इज लिख देंगे। अब तक हम एक सिंगल डिजिट लिखते थे, ठीक है, पर यहां पर हम क्या है जो हम कंपेयर करेंगे, बेस इज 100, 100 से कितना कम है 96, 4, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हम 2 डिजिट लिखेंगे 16। क्लियर है। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर हम कहें तो 96, 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 96 में से 4 ही डिडक्ट कर देंगे। 96 में से जब 4 डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 92, उसे यहां पर लिख देंगे, यानी 9216। ठीक है, 9216 हमारा क्या है 96 का स्क्वायर। आप इसे सेकेंड मेथड से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 6 का स्क्वायर इज 36, 36 का 6 एंड 3 आपके पास कैरी। 9 एंड 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 54 का डबल करेंगे तो 108, 108 प्लस 3 तो कितना आ गया 1011, और 1011 का अगर हम बात करें तो 1 कैरी 1 लिखेंगे एंड 11 अब हमारी क्या हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। 9 का स्क्वायर इज
81 में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 92। ठीक है, तब भी सिमिलर ही आएगा। दोनों मेथड हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो भी हमें एक इजी रहे। हम एक कॉमन मेथड समझें तो वो हमारे लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में और भी चीजें हमें समझने के लिए होती है, तो हम एक कॉमन मेथड से करें तो वो हमारे पास उसकी स्पीड क्या होगी, अपने आप इंप्रूव हो जाएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज 127। 127 100 से कितना अबव है, तो 100 से 27 अबव है। 27 का स्क्वायर इज 729। 729 में से सिर्फ 29 लिखेंगे, क्यों, रीजन समझना। जब हम 100 बेस लेके कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सिर्फ हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू है उसके यूनिट प्लेस पे, या फिर उसके अगर 3 डिजिट नंबर है तो फिर हम 2 प्लेसेस का स्क्वायर लेते हैं। उसमें जो हमारे पास उसका स्क्वायर फाइंड करने पे जो वैल्यू आएगी ना, उसके लिए सिर्फ 2 प्लेसेस है नोट करने की, यानी वैल्यू लिखने के लिए। अगर उससे एक्स्ट्रा वैल्यू है तो वो नेक्स्ट उस पर कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास 127 100 से कितना अबव है, तो कितना अबव है, 27। ठीक है, 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 729। 729 में से 29 लिखेंगे, 7 आपकी कैरी अगेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 127 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 27 ही इसमें ऐड कर देंगे। इससे प्रीवियस में देखिए, जब मैंने 100 बेस लिया था और ये बिलो वैल्यू थी, तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी जो उससे कम थी। ठीक है, और उसी का स्क्वायर ले रही थी। यहाँ पर जितना 100 से एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर, एंड वही सेम वैल्यू जितनी एक्स्ट्रा है वो वैल्यू ऐड होगी। अबव है तो ऐड होगी, बिलो है तो सब्ट्रैक्ट होगी। ये चीज कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, 127 में 127 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 154। 154 और 7 आपके पास कैरी थी। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 161। ठीक है, यानी 16,129 हमारे पास क्या आ गया है, 127 का स्क्वायर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीआर असिस्टेंट एग्जाम के लिए आप हमारा ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं ICAR 30 एनरोल करने के लिए, जिससे आपको डायरेक्टली फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम डेट भी नियरेस्ट है, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। इस कोर्स में आपको कोर्स वीडियो, लेसन वीडियो, स्टडी नोट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड लाइव सेशन, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी हमने स्क्वायर फाइंड करने का मेथड सीखा, अब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट नंबर का एंड इम्परफेक्ट नंबर का। ठीक है, इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट नेक्स्ट में देखेंगे, पहले हम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट देखते हैं। हमारे पास जब भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, चाहे वो 5 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, सबसे पहले हम यूनिट प्लेस से 2 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे। रीजन, हम पावर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इस एग्जांपल में बात करूं तो यहाँ पर 5 डिजिट है, पर मैं तब भी पेयर कितना बनाऊंगी, यूनिट प्लेस से 2 डिजिट का। ठीक है, इस बाकी सारे नंबर्स में कितने डिजिट है, 4 डिजिट नंबर है, तब भी हम पेयर यूनिट प्लेस से कितना लेंगे, 2 डिजिट का। अब हमने 2 डिजिट का पेयर लिया, एक चीज आपको समझनी है, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। ये मैंने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर क्यों लिखे, आपको यहाँ से कोई वैल्यू समझनी है, रीजन समझिए। 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से 9 तक भी अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारे पास डिजिट है, उनका मैंने स्क्वायर लिया है। ठीक है, उसमें क्या चीज कॉमन है वो हमें समझनी है। अगर मैं 2 का स्क्वायर देखूं तो उसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू इज 4। ठीक है, एंड 8 का स्क्वायर देखूं तो उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आती है, वैल्यू 4। यानी 2 ऐसे डिजिट है जिनका स्क्वायर करने पे जो डिजिट आ रही है यूनिट प्लेस पे वो सिमिलर है। सेकेंड अगर हम बात करें, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 7 का स्क्वायर इज 49, यूनिट प्लेस बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, यूनिट प्लेस पे 6 कॉमन है, सिमिलर है। अब ये वैल्यू कैसे याद रहेगी, तो बेटा बहुत ही इजी है। 2 और 8 का सम 10 बनता है, 3 एंड 7 का सम 10 बनता है, 4 एंड 6 का सम 10 बनता है, 1 एंड 9 का सम 10 बनता है। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन जिनकी पेयरिंग का सम कितना होता है, हमारे पास 10 होता है। ठीक है, डिजिट की फॉर्म में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, डिजिट की फॉर्म में।
तो उनका यूनिट प्लेस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब हमने सबसे पहला फर्स्ट हमें क्या करना है, 2 डिजिट का पेयर बनाना है। अब 2 डिजिट का पेयर बनाने के बाद हमें यूनिट प्लेस पे देखना है कौन सी डिजिट है, 9। यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है, एंड 7 का स्क्वायर इज 49, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है ना, इसके लिए 2 वैल्यू आ गई है, 3 एंड 7, पर दोनों में से एक ही होगी ना एक्चुअल, दोनों में से एक ही वैल्यू होगी। अब हमें ये कैसे कंफर्म करना है, तो सेकंड पेयर चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का, उसे लेंगे 75। 75 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 9 का स्क्वायर इज 81, इनके बीच में लाई करता है 75, ठीक है। 75 किसके बीच में लाई करता है, 64 एंड 81। 64 मिनिमम है स्केल, ठीक है, 64 81 के बीच में लाई करता है, तो मिनिमम स्केल इज 64। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे जिसका वो स्क्वायर है हमेशा, ठीक है। तो कितनी ये वैल्यू आ गई, 72। अब आप कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू अगर बड़ी है, ये चीज ध्यान रखेंगे कि क्या हमें कंपेयर में समझना है, ये वैल्यू अगर बड़ी है, जो हम ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू बन रही, अगर ये वैल्यू बड़ी है हमारे पास, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू आएगी। एक चीज समझ रहे हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 72। अब हम कंपेयर करेंगे इनका आपस में, अगर हमारे पास ये वैल्यू क्या है, बड़ी है 72 से, ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट आएगी हमेशा, ठीक है। 72 से 75 बड़ी है, जाहिर सी बात है, तो इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। और अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी है 72 से, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हम हमेशा 3 लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या कितनी आ गई, 7, ठीक है। अब हम किसका स्क्वायर ले रहे थे, तो हम 8 का ले रहे थे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 87, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 87 का। एक चीज समझनी है, ये वैल्यू आई हमारे पास 72, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, जो एक्चुअल में हमें गिवन है ना, उसको देखना है कि वो बड़ी है या छोटी है। तो वो बड़ी है तो जाहिर सी बात है दोनों डिजिट में से 3 एंड 7 में से बड़ी डिजिट लेंगे, अगर छोटी है तो 3 और 7 में से जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल डिजिट है, उसे लेंगे, यानी 3 लेते, ठीक है। पर ये 75 72 से क्या है, अबव है, तो 7 लेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस की वैल्यू के लिए 7 आ गया। और 8 कैसे लिया, हम 8 का स्क्वायर ऐड कर रहे थे 64 में, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो हम वहीं से 8 ले लेंगे, ठीक है। तो 87 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट पेयर बनाएंगे 2 डिजिट का। अब बहुत ही इजीली समझिए, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 किस किस के आता है, 4 एंड 6 के। सेकंड पेयर इज 31 किस किस के बीच में लाई करता है, 25, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। 5 का स्क्वायर इज 25 और उसमें मैं 5 भी ऐड कर दूंगी तो कितना आएगा, 30। अब अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो ये वैल्यू क्या है, 30 से बड़ी है, बड़ी है तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, बड़ी, यानी 6। एंड किसका स्क्वायर ले रहे थे, 5, अगर हम बात करें 5 के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो 56 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। 4 यूनिट प्लेस किस किस का होता है, 2 का स्क्वायर इज 4, 8 का स्क्वायर इज 64, यानी हमारे पास इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 8। सेकेंड पेयर इज 84, 81 एंड 100 के बीच में लाई करता है। 81 9 का स्क्वायर है, उसमें 9 ही ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 90। अब कंपेयर करते हैं, 84 90 से क्या है, कंपेयर करने पे लेस है, अबव नहीं है, ठीक है, बिलो है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, बिलो, यानी 2 लेंगे। इनमें से जो स्मॉल वैल्यू है ना, वो लेंगे 2 आ गई यूनिट प्लेस के लिए। अब किसका ले रहे थे, 9 का, तो 92 आ जाएगा, ठीक है। किसका स्क्वायर ले रहे थे, किसके स्केल के बीच में आ रहा था, 90, यानी अगर हम बात करें 9 के स्क्वायर एंड 100, तो उसमें मिनिमम स्केल लेते हैं, मिनिमम स्केल इज 9, तो 92, ठीक है। किसका स्क्वायर है ये, परफेक्ट, अगर हम बात करें 92 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2 डिजिट का पहले पेयर बनाएंगे 29, यूनिट प्लेस पे 9, तो उसके लिए वैल्यू 3 एंड 7, ये बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड हम देखते हैं 151 किसके बीच में लाई करता है, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 13 का स्क्वायर इज 169, तो 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में लाइन करता है, यानी 12 का स्क्वायर इज 144 और उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी बेटा, 12 ही ऐड करते हैं,
जिसका हम स्क्वायर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 156। अब कंपेयर करेंगे 151 156 से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से छोटी वैल्यू आएगी, और वो कौन सी है? 3। ठीक है, और किसका स्क्वायर ले रहे हैं हम? 12 का स्क्वायर ले रहे थे, 12 के स्क्वायर में वैल्यू ऐड कर रही थी तो 123। क्लियर है? तो ये किसका स्क्वायर रूट है? 123 इसका स्क्वायर रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। अभी हमने परफेक्ट नंबर का सीखा, अब हमें इम्परफेक्ट नंबर का देखते हैं। उसके लिए हमें एक चीज समझनी है, इससे पहले जो हमने स्क्वायर लिखे ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में 10 का स्क्वायर इज 100, 20 का स्क्वायर इज 400, 30 का स्क्वायर इज 900, 40 का स्क्वायर इज 1600, 50 का स्क्वायर इज 2500, 60 का स्क्वायर इज 3600, एंड 70 का स्क्वायर इज 4900, एंड 80 का स्क्वायर इज 6400, and 90 का स्क्वायर इज 8100, and 100 का स्क्वायर इज 10,000। अब यहाँ पे समझेंगे वो क्या है। अगर मैं 10 से 20 तक की बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 300 का, यहाँ 500 का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना आपके पास? 700 का, 900 का, 1100 का, 1300 का, ठीक है, 1500 का, 1700 का एंड 1900 का। अब एक चीज समझिएगा, अगर मैं इस स्केल को लेती हूं, ठीक है, 10 से लेके 20 तक कितने नंबर्स हैं? तो कितने नंबर हैं? नंबर हमेशा हर स्केल में 10 ही है। हर स्केल में जो नंबर्स है ना, 10 से लेके 20 तक का हूं तो कितने नंबर्स का स्क्वायर आएगा? 10। 20 से 30 तक का हूं तो कितने? 10। पर उनके लिए जो डिफरेंस आ रहा था स्क्वायर में वो कितना आ रहा है? इसमें 300 का, इसमें 500 का, 700 का, 1100 का, 900। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे याद रहेगा इसे भी समझिए। आपको इसे प्रॉपर याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी स्केल लेंगे, आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर है, उसी की एक्सटेंड फॉर्म 00 मैंने ऐड करके यहाँ पर लिखी है। हम इससे प्रीवियस के रिस्पेक्ट में भी इसे समझ सकते थे। अब आपको समझना है डिफरेंस 1700 mm, 80 से 90 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ 6400 एंड 8100, तो उनका डिफरेंस स्क्वायर में डिफरेंस 1700। तो ये कैसे याद रहेगा? एग्जाम में सबको लिखना पड़ेगा फिर ऑब्जर्व करना नहीं। 80 और 90 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 170। उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए, 1700। कहीं पर भी वैल्यू ले लीजिए। 50 से 60 स्केल के बीच भी बात करूं, 50 एंड 60 का सम इज 110 और डिफरेंस अगर हम कहें तो 1100। यहां पर समझना क्या है, हमारे पास स्क्वायर में जो डिफरेंस है ना, ठीक है, 80 to 90 1700 का स्क्वायर के में, ठीक है, और उसके बीच में नंबर कितने लाई कर रहे हैं? 10। यानी एक नंबर 70 से 80 से ऊपर होगा ना, तो वो किसको डिफाइन करेगा? 10 नंबर्स डिफाइन कर रहे हैं किसको? 1700 सम को। तो वन नंबर किसको डिफाइन करेगा? 170 को। तो इससे हम अप्रोक्सीमेशन, यानी अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने होते हैं, तो हम इस अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन से उसे कैलकुलेट करते हैं। यानी यहां पर अगर 80 से लेके 90 के बीच में कोई स्क्वायर है ना, तो उसकी जो वन वैल्यू है, यानी एक्स्ट्रा अगर मैं कहूं ये 81 का है या 82 का है, तो वन यूनिट किसको, वन नंबर किसको डिफाइन करेगा? 170 को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन समझते हैं तो हमारे लिए और इजी होगा। देखिए हमें किसका स्क्वायर फाइंड करना है? 5040। 5040 आपको कैसे ऑब्जर्व होगा? तो देखिए अगर मैं कहती हूँ 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज, अगर हम बात करें, 64, तो 4900 एंड 6400 के बीच में लाई करेगा 5000 क्या नहीं करेगा? ठीक है, 4900 एंड 6400 के बीच में लाई करेगा। अब ये बात तो क्लियर है हमारे को कि 4900 एंड 6400 के बीच में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी हमें ये चीज क्लियर हो गई, जो 5040 है ना, वो जिसका भी स्क्वायर होगा वो किसका होगा? 70 और 80 के बीच में नंबर होगा वो, यानी 70 प्लस होगा। रीजन 4900 से अबव है, 6400 से कम है,
5000, तो इनके बीच में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ये 5040 है ना, ये 70 प्लस का स्क्वायर होगा। किसका होगा? 70 प्लस का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब किसका है वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो 70 से 80, ये चीज क्लियर हो गई कि 70 से 80 के बीच में है। तो 70 और 80 का सम कितना होता है बेटा? तो 70 और 80 का सम इज 150, यानी 1 यूनिट किसको डिफाइन करेगा? 150। 4900 मिनिमम स्केल पिक करेंगे। 4900 में अगर मैं 150 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 5050। ठीक है, और ये किसका होगा? जाहिर सी बात है अप्रोक्सीमेशन के लिए ये किसका होगा? 1 यूनिट ऐड किया है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 150 को। तो 49 किसका है? 70 का, और 1 यूनिट 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 ऐड कर देंगे यानी 71 का, और 5040 उसके नियरेस्ट वैल्यू है। तो यानी हम इसे अप्रोक्सीमेशन से क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये किसका स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या है? तो 71। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 4625। आपको एक चीज समझनी है, किसके बीच में लाई करेगा? तो 36 एंड 4900 के बीच में लाई करेगा। अब हमें इसे दोनों स्केल से भी ना ये देखूंगे कि किसके पास किसके नियरेस्ट है। पहले वाला तो इसी के नियरेस्ट था 49, यानी मिनिमम स्केल के नियरेस्ट था। अब हमने जो स्केल लिया ना 60 to 70, उसमें 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 60 और 70 का सम इज 130। ठीक है, तो 1 यूनिट 130 को रिप्रेजेंट करता है। ये बात क्लियर हो गई। फिर अगर मैं 4900 एंड 3600 से 4600 का कंपेयर करूं तो ये किसके नियरेस्ट विजिबल हो रहा है? तो 4900 के, यानी मुझे रिवर्स चलना होगा, क्योंकि अगर हम यहां से लेते तो फॉरवर्ड चलते, पर यहां से अगर हम ले रहे हैं मिनिमम नहीं मैक्सिमम स्केल को ले रहे हैं तो बैक जाएंगे। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 4900 किसका है? 70 का है, तो 70 माइनस होगा किसी का, क्योंकि 60 से 70 के बीच में ही होगा। पर जब मैं स्केल ले रही हूँ मैक्सिमम से हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम माइनस लेंगे। अब कितना माइनस होगा उसे आप अप्रोक्सीमेशन से चेक करोगे। 1 यूनिट डिफाइन कर रहा है 130 को, अगर मैं 49 में से 100 कम करती हूँ तो 4800 हो जाता है। ठीक है, 4800 में से 100 और कम कर दूं तो 4700 हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो 30 भी था, मैंने जो काउंट नहीं किया था अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो 60 और कम करना है। यानी अगर हम बात करें 4700 में से 60 और कम करेंगे तो 4640, और वो उसके नियरेस्ट है। जो हमारे पास वैल्यू है ना 4625 के नियरेस्ट इज 4640। तो यानी मैंने कितनी यूनिट की वैल्यू कम की है? 1 यूनिट 130, 2 यूनिट इज 260। मैंने 260 कम किया है, तो मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 4900 में से 260 डिडक्ट करने पे आपको वैल्यू मिल रही है 4640, जो आपके पास 4625 के नियरेस्ट है। क्लियर है? तो यानी यहां हम कितनी वैल्यू डिडक्ट कर रहे हैं? 2 यूनिट की वैल्यू। 260 किसको डिफाइन कर रहा है? 2 यूनिट की। तो 70 में से भी 2 डिडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 6800, ये किसके बीच में लाई करेगा? 64 एंड 8100 के बीच में। यानी हमारे को ये बात क्लियर है कि ये 80 प्लस का होगा, क्योंकि नियरेस्ट किसके हो रहा है? 64 से नियरेस्ट है, तो हम 80 प्लस के यानी फॉरवर्ड ले रहे हैं तो उस प्लस आएगा। अब अगर हम बात करें 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है? 80 प्लस 90 इज 170। 170 का अगर मैं टेबल लेती हूँ 3 टाइम्स 510, 510 इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 6400 में, तो वैल्यू आएगी 6910, जो 6874 के नियरेस्ट है। अगर मैं 2 टाइम्स ऐड करती तो ज्यादा डिफरेंस आ रहा था अगर हम कंपैरिजन करें। ठीक है, अगर हम 340 ही ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 6740, जो पूरा 100 प्लस कम है। ठीक है, तो नियरेस्ट हमारे को यही वैल्यू मिल रही है, और इसमें हमने कितनी वैल्यू ऐड की है? 3 मल्टीपल 170 का, तो यानी 80 में क्या ऐड हो जाएगा? 3 यूनिट वैल्यू ऐड हो जाएगी। यानी कितना होगा? ये किसका परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 83 होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज हमने स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर का एंड इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। मिलते हैं इसी सीरीज में एक और टॉपिक के साथ।